नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी आयुर्वेदिक जोन के न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिसे नेशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया की पद्धति पर रख दिया गया है। एक ऐसी जड़ी बूटी दोस्तों जिसका नाम ही अमृत है। दोस्तों, अगर आपको अमृत मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली हमको पता है कि अमृत मिल जाए तो आप उसे जल्दी से जल्दी पी लेंगे। और क्यों पिएंगे? हम सभी जानते हैं कि ये जो अमृत होता है ये हमारी दीर्घायु के लिए होता है, हमारी उम्र बढ़ा देता है, पूरे जीवन भर हमारा स्वास्थ्य ठीक रखता है और हमें कभी भी रोगी नहीं होने देता। तो दोस्तों, अमृत के ही समान एक औषधि है, एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि अमृत के ही समान काम करती है। दोस्तों, आज मैं आपको अमृत बेल यानी जिसे गिलोय भी कहा जाता है, दोस्तों सभी बीमारियों का इलाज है ये अमृत बेल। जी हाँ, और दोस्तों इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर उम्र का इंसान इसे ले सकता है। बस दोस्तों सही जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखें कि गिलोय का जूस पैक्ड फॉर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए, मार्केट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि लंबे समय तक गिलोय का जूस खराब ना हो सके। और उसमें कई प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। उसे लोहे की मशीनों में घुमाकर पीसकर उसका जूस निकाला जाता है, जिसके कारण इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद के नियम के अकॉर्डिंग इस जूस का सेवन करेंगे तो ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने आयुर्वेद की किताबें पढ़ी होंगी, जैसे वाग्भट संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, ये सब पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि इन किताबों में जो गिलोय का जो सेवन करने का तरीका है वो बताया गया है। आपको दोस्तों सिर्फ उसी तरीके से सेवन करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहले के जो वैद्य हुआ करते थे वो लोग कोई भी औषधि बनाने से पहले रॉ मटेरियल को किसी पत्थर या इमाम जस्ते में कूट कूट कर उसका रस निकाला करते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल जो बड़ी बड़े कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में जूस बनाती हैं, ज़्यादा मात्रा में रस निकाल कर बेचती हैं। ऐसे में देखिए वो लोहे की मशीनों का प्रयोग करती हैं और उसमें से रस निकालती हैं। उससे क्या होता है, उस समय घर्षण होने के कारण जो गिलोय के पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह। इसलिए दोस्तों जो पहले के वैद्य हुआ करते थे वो कभी भी ग्राइंडर या लोहे की मशीनों का प्रयोग नहीं करते थे। सिंपली पत्थर का इस्तेमाल होता था जिसमें मसालेदानी होती थी, उसमें उसका प्रयोग करते थे। तो दोस्तों आज के बाद गांठ बांध लीजिए कि गिलोय का रस मार्केट का नहीं होना चाहिए, पैक्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बल्कि घर का बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों आप गिलोय की बेल को घर पर भी लगा सकते हैं, कहीं से भी आप गिलोय की कलम को लाकर एक गमले में लगा दें। आप इसे नर्सरी में से भी खरीद सकते हैं। अगर आप मार्केट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, कहीं पर भी, तो आप इसे नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। आपको ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में नहीं मिलेगा, केवल आपको गाँव में ही दोस्तों इसमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये सबसे अच्छा है दोस्तों, इसे नीम के पेड़ के नीचे लगाएं। आप देखेंगे कि ये बेल नीम के गुणों को भी ऑब्जर्व कर लेती है। नीम के पेड़ से लिपटी हुई गिलोय की बेल सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसका सेवन कैसे करना है? सबसे पहले आपको 2 से 3 छोटे छोटे गिलोय के टुकड़े लेने हैं। आपको दोस्तों पत्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पत्तियों में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो कम असरदार होती है। इसको पहले अपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो पत्थर का हमाम जस्ता होता है या ओखली होगी या मसालेदानी होगी, उसमें कूट लेना है। कूटते समय 4 से 5 आपको इसमें काली मिर्च उसमें डाल देनी है, और साथ ही एक टुकड़ा अदरक का भी डाल दें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 3-4 तुलसी के पत्ते भी डाल दें। इन सबको पीसकर इसका एक पेस्ट बना लें। अब क्या करना है दोस्तों, एक भगोना लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। अब उस पानी को गर्म कर कीजिए और उसमें जो पेस्ट बना था आपने ऊपर, वो पेस्ट आपको इसमें डाल देना है और दोस्तों इसको अच्छे से पकाना है। जब दोस्तों पानी आधा रह जाए तब आपको उसको छानकर सुबह खाली पेट पीना है। दोस्तों अगर आजकल आप इसका प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको इतनी सारी बीमारियां होंगी ही नहीं, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको सर्दी जुकाम, गले में खराश रहती है, शरीर में कफ बढ़ जाता है या नाक में बार बार पानी आने लगता है, बुखार हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन फीवर हो जाता है, तो आप दोस्तों गिलोय का जूस का सेवन करें।
आप रात को खाना खाने के बाद गिलोय के काढ़ा बनाकर पी लीजिए। फिर आप कंबल ओढ़कर सो सकते हैं। अगर आपको बुखार हो रहा है या सर्दी जुकाम है या वायरल बैक्टीरियल फीवर हो रहा है, उसके बाद में दोस्तों आपको पसीना आने लगता है, उस पसीने के अंदर ही आपका सारा वायरल बैक्टीरियल फीवर जुकाम सब बिल्कुल जड़ से निकल जाता है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब गायब हो जाएगा। दोस्तों गिलोय के रस की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये इंटरनली हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ कर देता है। इसलिए दोस्तों आजकल इस महामारी के समय में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।